Hello, my dear friends, welcome back to the RK Pharma. Today, we are going to discuss RRB Day 35. In this class, we are going to discuss pharmaceutics questions from 1 to 30. सो ये जो फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं ये ऑलरेडी आर्क्स है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सब इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये सीरीज़ है फार्मास्यूटिक्स की जिसमें हम 1 to 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज इस क्लास में। यह क्लास आपके अपकमिंग सारे एग्जामिनेशन से जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन है उन सब के लिए मोस्ट यूज़फुल क्लास है। ठीक है, जो बच्चे आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सो उन सभी से निवेदन है कि आप सुटिक्स एंड कोलॉजी दोनों सब्जेक्ट को क्या करें, बैलेंस करके चले। सुटिक्स कोलॉजी एज वेल एज उसमें कॉग्नोसी ऐड कर लेना एंड एनालिसिस ऐड कर लेना। उसके बाद जीके जैसे आपको तो डेली करना है एज वेल एज जो रीजनिंग एंड मैथ्स है उसे भी आपको ऑन डेली बेसिस, अगर आप 5 5 भी क्वेश्चंस करते हो ऑन डेली बेसिस, बट टॉपिक क्लियर कर लेना। ठीक है, किसी भी टॉपिक से रैंडमली पूछा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चंस तो 5 5 ही आने हैं डिवाइड अगर करेंगे रीजनिंग और मैथ्स के। ठीक है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे कितने आएंगे, ठीक है 5 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो बहुत ज़्यादा उसमें डीप में नहीं जाना, बट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फार्मास्यूटिक्स सॉरी मैथ्स एंड रीजनिंग की। गॉट इट। सो मूव ऑन टू द टॉपिक। जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हो। आरके फार्मा ग्रुप अगर आप सर्च करते हो टेलीग्राम पे तो आपको लिंक मिल जाएगी। उसके बाद जिन लोगों को फाइंड आउट करना नहीं आता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, आप क्लिक कर सकते हो, बाय कर ज्वाइन हो सकते हो। उसके बाद जिन लोगों को बुक बाय करनी है बुक भी सेम तरीके से आप बाय कर सकते हो, लिंक प्रोवाइडेड है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गॉट इट। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द स्टूडेंट टू द क्लास। जो लोग क्लास पे नए हैं आरके फार्मा को सब्सक्राइब करके जाना है एंड रेस्ट ऑफ सभी स्टूडेंट को क्या करना है, क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है एंड जो भी नए नए स्टूडेंट आते हैं उन सबको सब्सक्राइब भी करना है। गॉट इट। मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। So the first question in this class is that the elixirs are sweetened by the addition of. Elixirs are sweetened by the addition of. The first option is that glycerin, second one sucrose, third one glucose and the last one dextrose. So which is the correct one? The elixirs are sweetened by the addition of. किसके addition से sweeten होता है elixirs? तो ये होता है by the addition of glycerin. By the addition of glycerin. Option D is the correct one. Which one is correct? Option D is the correct one. Move on to the next question. Question number 2. The percentage of, wait for a second. The percentage of sucrose in the simple syrup is, the first option is that 50% W by W. Second one 66.7% W by W. Third one 33% weight by weight, and the last one 100% weight by weight. Which is the correct one? The percentage of sucrose in the simple syrup होता है that is 66.7% weight by weight. ठीक है, कितना होता है 66.7% weight by weight किसमें? सुक्रोज। सिंपल सिरप में सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन या सिंपल का परसेंटेज कितना होता है 66.7%. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. इंजेक्शंस आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ. द फर्स्ट वन पोटेबल वाटर विद द फॉलोइंग है, बट मैंने विद द हेल्प ऑफ बोला. ठीक है, इंजेक्शंस आर प्रिपेयर्ड विद द फॉलोइंग. द फर्स्ट वन पोटेबल वाटर, second one pyrogynic water, third one distilled water and the last one hard water. Which is the correct one? Injections are prepared with pyrogynic water. किससे होता है? pyrogynic water. Option B is the correct one. ठीक है, next one, question number 4. Aromatic spirit of ammonia is used as aromatic spirit of ammonia
is used as a first one diaphoretic, second one disinfectant, then stimulant and the last one depressant. पूछा क्या है? aromatic spirit of ammonia is used as a, क्या होता है? aromatic spirit of ammonia का यूज तो ये होता है that is stimulant. क्या होता है? It's a stimulant. Option, which one is correct? Option B is the correct one. Got it? Move on to the next question. Question number 5. Parenteral preparation are tested for. Parenteral preparations are tested for. The first one, pyrogen. Second one, hardness. Third one, alkalinity. And the last one, total solid. Which is the correct one? Parenteral preparation are tested for. किस लिए टेस्ट किया जाता है? तो पैरेंटल प्रिपरेशन जो होते हैं पायरोजन टेस्टिंग के लिए टेस्ट किए जाते हैं. आर टेस्टेड फॉर pyrogen. Parental preparations are tested for pyrogen. Option A is the correct one. Move on to the question 6. When HLB value of surfactant is 10 to 11, it acts as a. When HLB value of surfactant is 10 to 11, act as a. The first one, detergent. Second one, WO emulsifier. Third one, OW emulsifier. And the last one, solubilizer. Which is the correct one? When the HLB value of surfactant is 10 to 11, in between 10 to 11, it act as a. क्या होता है ये? ये होता है that is OW emulsifier. क्या होता है? OW emulsifier. Option B is the correct one. Move on to the next question. आपको मैंने डिटर्जेंट का भी बताया था, फोमिंग एजेंट वगैरह सब बताए हैं. ठीक है. WO emulsifier किस में आता है, किस रेंज में आता है, OW emulsifier किस रेंज में आता है, डिटर्जेंट किस में आता है, एंटी फोमिंग एजेंट किस में आता है, सब बताया है इन द प्रीवियस क्लास. सो आपको प्रीवियस क्लासेस कंप्लीट भी करनी है. ठीक है. So the correct option for this question, that is OW emulsifier. Next, the depression in the freezing point of the blood plasma is. The depression in the freezing point of blood plasma is the first one minus 0.41 degree Celsius, second one minus 0.52 degree Celsius, third one minus 0.05 degree Celsius, the last one minus 0.5 degree Celsius. Which is the correct one? Which one is correct? तो ये होता है that is minus 0.52. कितना होता है? Minus 0.52 degree Celsius. Option B is the correct one. Move on to the next question. Question number 8. Example for the surfactant is. Example for a surfactant is. The first one, gelatin. Second one, ascorbic acid. Third one, twinity. And the last one, starch. Which is the correct one? So the example for a surfactant होता है that is twinity. क्या होता है? twinity. Option C is the correct one. Move on to the next question. Question number 9. Example for an antioxidant is. Example for an antioxidant is. तो कौन होता है example for an antioxidant? The first one is that cresol, second one bentonite, third one ethyl cellulose, and the last one sodium metabisulfite. Which is the correct one? Example for an antioxidant is, that is होता है sodium metabisulfite. क्या होता है? Sodium metabisulfite. Option D is the correct one. Which one is correct? Option D is the correct one. Example of an antioxidant, that is sodium metabisulfite. Option D. Next, question number 10. The substance added to form a deflocculated suspension is. The substance added to form a deflocculated suspension is. The first one, suspending agent. Second one, weighting agent. Third one, electrolyte. And the last one, dispersing agent. Which is the correct one?
द सब्सटेंस एडेड टू फॉर्म अ डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन दैट इज होता है इलेक्ट्रोलाइट. क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. बिफोर दैट आप सबको क्या करना है, क्लास को लाइक भी करना है एंड शेयर भी करना है विथ योर फ्रेंड्स. ठीक है. एंड जिन लोगों को आरआरबी के लिए टेस्ट चाहिए, टेस्ट देना है आपको, उन सब के लिए आप क्या कर सकते हो, टेस्ट बाय कर सकते हो. आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है एंड पे करना है. स्कैनर है वहाँ, पे करना है, आपका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी. ठीक है. लैटिन टर्म फॉर द 3 times a day. Latin term for 3 times a day. The first one BID, second one SOS, second one TID, and the last one, third one is TID, and the last one is TQD. Which is the correct one? 3 times a day. क्या होता है उसके लिए abbreviations? 3 times a day. 3 times a day के लिए क्या होता है? तो उसे बोला जाता है दैट इज TID. क्या होता है? TID, 3 times a day. SOS के लिए क्या होता है? BID के लिए क्या होता है? आपको बताना है. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ आई ड्रॉप्स आर टू बी नॉन इरिटेंट दे मस्ट बी. क्या होने चाहिए? इफ द आई ड्रॉप्स आर टू बी नॉन इरिटेंट दे मस्ट बी free from particles, non-aqueous, sterile, and the hypertonic. Which is the correct one? If the eye drops are to be non-irritant, they must be क्या होना चाहिए? Free from the particle. Option A is the correct one. Which one is correct? Option A is the correct one. Move on to the next question. Question number 13. Essential ingredient of effervescent powder is. Essential ingredient of effervescent powder is the first one citric acid, second one lactose, third one cinnamic acid, and the last one sodium phosphate. Which is the correct one? Essential ingredient of the effervescent powder is, तो ये होता है दैट इज साइट्रिक एसिड. क्या होता है? साइट्रिक एसिड. essential ingredient of effervescent powder is that is citric acid. Option A is the correct one. Move on to the next question. Question number 14. Example for certified red color is. Example for certified red color is. The first one is tartazine, second one sunset yellow, third one caramel, and the last one amaranth. Which is the correct one? Example for certified red color होता है that is amaranth. Option C is the correct one. ठीक है. Move on to the next question. Question number 14. 15. 1 ounce of 1% W by V solutions require. 1 ounce of 1% W by V solution required. The first one 43.75 gr, second one 4.375 gr, third one 0.4375 gr, and the last one 437.5 gr. Which is the correct one? So 1 ounce of 1% W by V solutions required होता है 4.375 grains. Option B is the correct one. Which one is correct? Option B is the correct one. Move on to the next question. Question number 16. Urethral suppositories are also called as. Urethral suppositories are also called as. First one pessaries, second one bogies, third one nasal bogies, and the last one suppositories. Which is the correct one? So urethral suppositories are also known as क्या होता है? ये होता है that is bogies. Option C is the correct one. Which one is correct? Option C is the correct one. Move on to the next question. Question number 17. The type of an emulsion depends on what? The type of an emulsion depends on the first one emulsion, second one ratio of oil, water and gum, second one, third one method,
and the last one oil use. Which is the correct one? The type of an emulsion depends on, किस पे डिपेंड होता है? तो ये डिपेंड होता है on emulsion. The type of an emulsion depends on होता है, that is emulgent. Option A is the correct one. ठीक है. Next, question number 18. Example of an anionic emulgent is. Question number 18 is that example of an anionic emulgent is. The first one is the cetrimide, second one wool fat, third one gum, and the last one SLS. Which is the correct one? तो ये होता है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ अनायनिक इमल्जेंट होता है, दैट इज SLS. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. Move on to the next question. The powder used to spray on the affected area of the nostril is called. The powder used to spray on the affected area of the nostril is called. The first one is that dusting powder, second one insufflation, third one effervescent, and the last one explosive. Which is the correct one? The powder used to spray on the affected area of the nostril, that is known as insufflation. That is known as insufflation. Option C is the correct one. Move on to the next question. Question number 20. The word for half is. The word for the half is SS, SOS, AD, TD. Which is the correct one? सो हाफ के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है, दैट इज SS. क्या होता है? SS. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21. एग्जाम्पल फॉर अ प्रेसिपिटेड. क्वेश्चन आधा ही आया है. एग्जाम्पल फॉर अ प्रेसिपिटेड फॉर्मिंग लिक्विड इज. Example for a precipitate forming liquid is. The question complete कर लेना. Example for a precipitate forming liquid is. The first one syrup, second of tincture of tolu, third one licorice extract, and the last one ginger tincture. Which is the correct one? So which is the correct one? एग्जाम्पल फॉर अ प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड ये होता है, दैट इज टिंचर ऑफ टोल्यू. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22. इन टॉलरेटेड incompatibility precipitation. In tolerated incompatibility, the precipitation is. The first one minimize, second one increase, then third one prevented, and the last one none of the above. Which is the correct one? In tolerated incompatibility, the precipitation is that. precipitation कैसा होता है? minimize होता है. Option A is the correct one. Option A is the correct one. Move to the next question. Question number 23. The ratio of oleo water gum used for primary emulsion of a fixed oil. किसका पूछा है? फिक्स ऑयल का पूछा है. किसका पूछा है? फिक्स ऑयल का. किसका किसका रेशियो है? वाटर, ऑयल, वाटर एंड गम. क्या होता है रेशियो? 4:4:2. सेकेंड वन 1:2:4. थर्ड वन 2:4:4. Fourth one 4:2:1. This is the correct one. The ratio of fixed oil in the as a oil water gum कितना होता है? ये होता है, दैट इज 4:2:1. कितना होता है? 4:2:1. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. क्या होता है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज 4:2:1. ऑयल वाटर गम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 24. The substance used to increase the viscosity of the vehicle in mixture is. The substance used to increase the viscosity of the vehicle in mixture is. The first one starch, second one acacia, third one lactose,
and the last one compound powder of tag, which is the correct one. ट्रैगाकांत कर लेना यहाँ पे, ठीक है. The substance used to increase the viscosity of vehicle in the mixture, ये होता है that is compound powder of ट्रैगाकांत. क्या होता है? compound powder of ट्रैगाकांत, ठीक है, ट्रैगाकांत. ऑप्शन करेक्ट कर लेना, compound powder of ट्रैगाकांत. ऑप्शन B is the correct one. Move to the next question. Question number 25. The eye drop should be issued as. The eye drop should be issued as. The first one, isotonic, hypotonic, hypertonic, and the last one, non-sterile. Which is the correct one? The eye drop should be issued as a, क्या होता है? Issued as a isotonic. Option A is the correct one. Which one is correct? Option A is the correct one. Move to the next question. Question number 26. Ointment containing insoluble prepared by the method of medicament. Ointment containing insoluble prepared, insoluble medicament चाहिए था यहाँ पे. Ointment containing insoluble medicament is prepared by the method of, ठीक है. Ointment containing insoluble medicament, करेक्ट कर लीजिएगा क्वेश्चंस. Ointment containing insoluble medicament is prepared by the method of. The first one, emulsion. Second one, fusion. Third one, trituration. And the last one, miscellaneous. Which is the correct one? Ointment containing insoluble medicament is prepared by the method that is होता है triturations. Option C is the correct one. Which one is correct? Option C is the correct one. Next question. Question number 27. The substance used to increase the weight of tablet is called. The substance used to increase the weight of tablet is called. The first one, excipient. Second one, disintegrant. Third one, diluent. And the last one, lubricant. Which is the correct one? The substance used to increase the weight of tablet is known as, that is diluent. क्या होता है ये? Diluent. Option D is the correct one. Move to the next question. Question number 28. The weight of each powder should be at least. The weight of each powder should be at least. The first one, 1 gr. Second one, 2 gr. Third one, 3 gram. And the last one, 0.1. तो कितना होना चाहिए? The weight of each powder should be, कितना होना चाहिए? 2 gr. Option B is the correct one. Moving to the next question. Question number 29. The solvent usually used in the throat paint is. The solvent usually used in the throat paint, that is, the first one, alcohol. Second one, glycerin. Third one, syrup. And the last one, castor oil. Which is the correct one? The solvent usually used in the throat paint, ये होता है that is glycerin. क्या होता है? Glycerin. Option C is the correct one. Next question. Question number 30 and the last question is that cocoa butter is used as base in. The first one, ointment. Second one, paste. Third one, suppository. And the last one, creams. Which is the correct one? कोका बटर इज़ यूज एज अ. तो कोका बटर का क्या यूज़ होता है? कोका बटर का यूज़ होता है दैट इज़ सपोजिटरीज में. किसके बेस में यूज़ होता है? सपोजिटरी. द कोका बटर इज़ यूज एज अ बेस इन सपोजिटरी. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन. ठीक है. सो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम 31 से. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन. See you guys in the next class. Thank you for watching.